नमस्कार दोस्तों। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में बम्पर जीत दर्ज करने वाले पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर जो हत्या की कोशिश की गई थी, इसका तीसरा बड़ा खुलासा हुआ है। इस पर एक जो खुफिया विभाग है यूएसए यानी अमेरिका का, उसके द्वारा कहा जा रहा है कि एक ईरानी नागरिक है जिसका नाम है फरहाद सकेरीस, जिसे ईरानी एसेट्स के नाम से भी जाना जा रहा है, उसके द्वारा हत्या की कोशिश की गई है। हालांकि ईरान ने तो इसे सिरे से खारिज कर दिया है कि ईरान का इसमें कोई हाथ नहीं। आइए समझते हैं इस वीडियो में कि जो ईरानी एसेट्स है ये है क्या और किस तरीके से ईरान पर आरोप लगाया गया है कि ईरान का जो ईरानी एसेट्स है उसके द्वारा हत्या की गई थी। एफबीआई है कौन? एफबीआई अमेरिका की जो खुफिया एजेंसी है, इसके द्वारा फरहाद सकेरी एक ईरानी एसेट्स है और यह इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड क्रॉप्स यानी कि जो IRGC है, इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, ये ईरान के अंदर से एक सैन्य गुट है। ईरान के अंदर एक सैन्य गुट है जो ईरान की सेना है, इससे ये अलग है। यह करता क्या है, ईरान का जो आंतरिक मामला है, ईरान का जो बाहरी सुरक्षा है, उस पर ध्यान रखता है। खासकर जो पॉलिटिकल इशू है उसको भी ये डील करता है। जो IRGC है, एक सैन्य संगठन है। अमेरिका में इसे बैन करके रखा गया है। अमेरिका द्वारा जो IRGC है इसे एक आतंकवादी संगठन घोषित भी किया गया है। लेकिन ईरान के लिए ये जो IRGC है, जो सुप्रीम लीडर्स है ईरान का, यानी कि जो खमेनेई ईरान के इस समय वर्तमान सुप्रीम लीडर्स हैं, उसके लिए सीधे ही रिस्पॉन्सिबल रहता है। जब ईरान में 1979 में जब इस्लामिक क्रांति आई थी, तो इस्लामिक क्रांति के दौरान ही जो IRGC है इसका गठन किया गया था, ताकि जो इस्लामिक मूवमेंट है इसको सुरक्षा दिया जा सके और ईरान का जो आंतरिक मामला है, बाहरी मामला है, उसको मतलब बचाया जा सके। इसलिए जो IRGC के मेंबर्स होते हैं, जो इसके सदस्य होते हैं, यानी जो इसके सेना के अधिकारी होते हैं, ये कई बार जो पॉलिटिकल मुद्दे होते हैं, पॉलिटिकल जो पद होते हैं, उस पर सर्वोच्च पद पर भी ये धारण रहते हैं। तो बताया जा रहा है कि जो सकेरी जो IRGC है इसी का मेंबर रह चुका है, यानी कि जो ईरान का रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स है इसका सदस्य रह चुका है। ये उस पर आरोप लगाया गया है। अमेरिका के अटॉर्नी जनरल हैं जिनका नाम है मेरिक बी गारलैंड्स। उन्होंने कहा कि न्याय विभाग ने ईरानी सरकार के एसेट्स को गिरफ्तार कर लिया है। उनके द्वारा कहा गिरफ्तार कर लिया। इस एसेट्स को ट्रंप सहित अमेरिका के कई नेताओं की हत्या करवाने के लिए आपराधिक नेटवर्क चलाने का काम सौंपा गया था, जिसे पकड़ा गया है। कि एसेट्स को जिसे पकड़ा गया है इसे बहुत सारी जिम्मेदारी दी गई थी। FBI यानी कि जो अमेरिका की खुफिया एजेंसी है, उसके डायरेक्टर्स हैं जिनका नाम है क्रिस्टोफर्स। इन्होंने कहा कि ईरान लगातार अमेरिकी नागरिक, नेताओं, सरकारी अधिकारियों को निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है और ईरान का जो IRGC है ये अपराधियों के साथ मिलकर हमारे लोगों पर हमला करने की जो साजिश है वो रच रहा है। ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जबकि अमेरिका के द्वारा IRGC है उसको एक आतंकवादी संगठन घोषित करके रखा गया है। ईरान ने ट्रंप की हत्या की साजिश के इन आरोपों को झूठ भी बताया है और सिरे से खारिज कर दिया है। ईरान का विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस प्रकार का ईरान के द्वारा किसी भी प्रकार का जो हमला है नहीं करवाया गया है, नहीं किसी तरीके की साजिश की गई थी। पिछले 6 महीनों में ना जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति हैं, इन पर लगातार 4 बार हत्या की कोशिश की गई है। तो जो तीसरी हत्या की कोशिश की गई है उसका खुलासा हुआ था। और इसके पहले जो पेंसिल्वेनिया में 13 जुलाई को हत्या की गई थी, तो इनके कान से गोली टच करके निकली थी। उसी समय जो सीक्रेट सर्विस के एजेंट हैं अमेरिका के, वो तुरंत ही उसे पकड़ लिए थे, उसको गोली मार दिए थे। फिर उसके बाद 16 जुलाई को भी जो मिलावाकी है वहां पर भी साजिश की गई थी। फिर फ्लोरिडा में साजिश की गई थी। तो इस तरीके से जो साजिश की गई थी, फिर उसके बाद ईरानी एसेट का भी नाम आ रहा है। तो ये था ईरानी एसेट्स के बारे में। इसके बाद रिपोर्ट के अनुसार यह भी बताया जा रहा है कि जो फरहाद सकेरी है, जिसे ईरानी एसेट्स कहा जा रहा है, जो फरहान सकेरी है, वो 2008 में डकैती के एक मामले में सजा के बाद, अमेरिका पहले आया था, और फिर उसके बाद 2008 में डकैती के मामले में उसे सजा हो गई थी। सजा होने के बाद उसे अमेरिका से निकाल दिया गया था। तो वो निर्वासित करने के बाद चला गया था कहाँ पर? ईरान चला गया था। तो ईरान में अभी भी मौजूद है। इसके अलावा सकेरी पर न्यूयॉर्क में ईरान का सरकार का विरोध करने वाले एक जो ईरानी नागरिक हैं, जो ईरान सरकार का विरोध कर रहे थे, उस पर जो हत्या है उसका भी आरोप लग चुका है। फिर 2019 में सकेरी को हीरोइन तस्करी के आरोप में श्रीलंका में हिरासत में ले लिया गया था और सकेरी पर कई सारे जो आतंकवादी संगठन है उसकी मदद करने का भी उस पर आरोप लगा दिया गया था। तो ये था ट्रंप पर जो गोली चल रही पिछले 6 महीने से। तो कई बार तो अब फिर उसके बाद एक 21 साल का युवक था जो AK-47
47 से लेकर पकड़ा गया था, गिरफ्तार किया गया था। फिर 2 महीने बाद ही उस पर दूसरा जानलेवा हमला हुआ था। इसमें भी ट्रंप की जान बाल बाल बची थी। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। ऐसे में उनके खिलाफ तीसरी बड़ी साजिश का खुलासा होने के बाद अमेरिकी सीक्रेट सर्विस के जो एजेंट्स हैं, ट्रंप की सुरक्षा को जो पहली प्राथमिकता है वो बना लिए हैं कि जो ट्रंप हैं इनकी सुरक्षा को पहली प्राथमिकता दिया जाएगा। फिर उसके बाद जो उनका आवास है, फ्लोरिडा के अंदर उनका आवास है। फ्लोरिडा कहाँ है? यहाँ पर देखिए अमेरिका है। अमेरिका का एक स्टेट है फ्लोरिडा, यहीं पर डोनाल्ड ट्रंप का घर है। उनके घर पर जो रोबोटिक डॉग्स होते हैं उसकी निगरानी करने के लिए लगाया गया है, ताकि जो रोबोटिक डॉग हैं उनके घर के चारों तरफ गश्त कर रहे हैं ताकि उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित कराया जाए। हालांकि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, डोनाल्ड ट्रंप जीत जाने के बाद उन्होंने कहा कि हम जो ईरान है, ईरान के साथ जो न्यूक्लियर डील कैंसिल की गई थी अब उसे मैं फिर से रिवाइव करूंगा, ये कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। क्यों? क्योंकि ओबामा के द्वारा, जो बराक ओबामा थे अमेरिका के प्रेसिडेंट, उसी समय उनके द्वारा ये जो न्यूक्लियर डील है ये शुरू किया गया था। किसके द्वारा? ईरान के साथ न्यूक्लियर डील किया गया था कि जो ईरान है वो जो न्यूक्लियर है, जो न्यूक्लियर वेपन है, न्यूक्लियर हथियार है, ये नहीं बनाएगा। उसके लिए कुछ जो व्यापार वगैरह को जो छूट है वो ईरान को मिलता रहेगा। जबकि जब जैसे डोनाल्ड ट्रंप आते हैं उस डील को कैंसिल कर देते हैं। 2016-17 में डील को कैंसिल कर देते हैं। जब डील को कैंसिल कर देते हैं तो ईरान फिर से अपना जो न्यूक्लियर हथियार है, वेपन्स है, ये बनाना धीरे धीरे शुरू करता है। तब फिर से जो डोनाल्ड ट्रंप है इन पर आरोप कई बार लगता था कि जो डोनाल्ड ट्रंप है दुनिया में अशांति फैला रहे हैं, ये अशांति के कहीं न कहीं जनक भी है। तो इन्होंने कहा कि इन सब सारे आरोप को खारिज करने के लिए मैं दुनिया में जहां भी युद्ध हो रहे हैं, जहां भी किसी प्रकार का तनाव है, उसको कम करने के लिए, यहाँ वहाँ यानी कि वहाँ शांति स्थापित करने के लिए मैं काम करूंगा। डोनाल्ड ट्रंप इसी को लेकर कह दिए हैं कि जो न्यूक्लियर डील है ईरान के साथ मैं उसे फिर से शुरू करूंगा और उसके साथ साथ जो मिडिल ईस्ट में अशांति है और जो इजराइल के बीच में जो वार चल रहा है उसे समाप्त करने के लिए मैं भरपूर कोशिश करूंगा। और उसी के साथ जो यूक्रेन और रसिया के बीच में जो वार चल रहा है उस पर भी शांति स्टैब्लिश करने के लिए मैं काम करूंगा, ये कहा गया डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। हालांकि जैसे ही देखिए सत्ता में राष्ट्रपति पद की शपथ लेते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ पूरी दुनिया देख रही है कि किस तरीके का स्टेप उठाते हैं विश्व में शांति लाने के लिए। ये था जो IRGS है, जो डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर हमला करने की जो कोशिश की गई थी, तो उसका खुलासा हुआ है, वो ईरानी एसेट पर लग गया है। हालांकि ईरान सरकार ने सिरे से खारिज कर दिया है कि इसमें ईरान सरकार का किसी प्रकार का इंटरफेयर नहीं है। थैंक यू।